साधक को शरीर के स्वास्थ्य और खान पान का संयम रखना चाहिए। ऋतु, ऋतु और मित्र। ऋतु कर हो, शीतकाल में कैसा, बरसात में कैसा और गर्मी में कैसा, ग्रीष्म काल में कैसा भोजन करना चाहिए। तो ऋतुकर हो, हितकर हो और मितकर हो। ओवर नहीं, ओवर डाइट नहीं। ऋतुकर, हितकर, मितकर। ये भोजन हो, रूखा सूखा भूखा हो, आपका शरीर हमेशा आरोग्य रहेगा, निरोगी रहेगा। और शरीर स्वस्थ और मन मस्तिष्क बुद्धि विचार जब सब स्वस्थ हैं तो प्यारे, आपकी उपासना, आपका चिंतन, आपका भजन बहुत ही आनंद से आगे बढ़ेगा। लेकिन साधक की बात है, जिसे भगवान से मिलना है और जैसे यही अंतिम जन्म बनाना है कि दोबारा अब बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़े, तो उसे अपनी एक एक चीज इन महापुरुषों की वाणी श्रवण कर करके एक एक चीज को संयमित, नियमित और संशोधित करते चलना चाहिए, सुधारते चलना चाहिए, संभालते चलना चाहिए। अब है नंबर 7, भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, अपने को भजनानंदी प्रकट नहीं करना चाहिए। ये महापुरुष कह रहे हैं बाढ़त प्रेम गुप्त कर राखे। जो बीज भूमि में दबा दिया जाता है, किसान खेती में बीज बोता है, तो जो बीज, जो दाना भूमि में नीचे दब जाता है वही अंकुरित होकर के पौधा बन के निकलता है। और जो बाहर पड़ा रह जाता है उसे कौआ, गलगलिया, पक्षी खा जाते हैं, या तो रात्रि की ओस में गीला होकर और दिन के सूर्य के ताप से सिकुड़ के उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है और वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो साधक का भजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रहेगा, किसी को पता भी न चले कि हम क्या भजन करते हैं और भजन करते भी हैं या नहीं, तो जो छिपाकर किया जाएगा वही प्रियतम के श्री चरणों तक श्रद्धा भाव और प्रेम की उपलब्धि कराता जाएगा और एक न एक दिन गोविंद की गोद में ले जाके बिठा देगा। तो ये कह रहे हैं कि भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, अपने को भजनानंदी प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने को छिपाना चाहिए। लेकिन आज तो छपाने में लगे हैं, छिपाने में नहीं, छपाने में। 4 शब्द गुरु कृपा से या अध्ययन से प्राप्त हो गए, 1 मिनट में जगत गुरु की उपाधि तो अपने नाम के आगे लगा देते हैं। और पहले क्या था? कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठाकुर को पहले कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु केवल श्री कृष्ण को माना जाता था। आज जगत गुरुओं की गिनती नहीं है। तुम्हें 4 शब्द की योग्यता हासिल हो गई, प्राप्त हो गई, तो उसे डिग्री में क्यों बदल रहे हो भाई? डिग्री यदि लगा रहे हो नाम के आगे तो इससे प्रमाणित होता है कि तुम केवल संसार से सम्मान पाना चाहते हो।
और जिसे प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवन से लोक रिझाए। जिसे संसार से कुछ भी प्राप्त नहीं करना, वो डिग्री क्यों लगाएगा? नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां, और उपाधि का दूसरा अर्थ भी है बीमारी, संकट, कलह, कलेश, आठों पहर उपाधि। तो अपने को छपाने की बजाय छिपाने में ही सार है। अपने भजन को, अपनी उपलब्धि को हमने आपसे निवेदन किया था अपने पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के विषय में, पूज्य वासी पंडित जी महाराज के विषय में। हाथरस के एक ब्रजनाथ शरण जी थे। तो एक दिन पूज्य महाराज जी रामलीला के स्वरूप सरकारों की सेवा के लिए लक्ष्मीनारायण मंदिर से बाहर निकल के आए। उस समय अचला बंधा हुआ था, ऊपर गाती कशी हुई थी और चोटी गौमुखी बंधी हुई, और श्री नाम करने का एक पतला सा अंगूछा ऐसे गले में पड़ा था जैसे हमारे पड़ा है। और नाम करते हुए जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, 11 वर्ष के वो बालक श्री ब्रजनाथ शरण जी बाबा के बहुत लाडले थे। हाथरस से ही वो बहुत आते थे। आ करके वो बाबा की उंगली पकड़ के बोले, पंडित जी आज तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से लग रहे हो। आहा, तत्काल ऐसे उनके मुंह पे हाथ रखा, उन बालक के मुंह पे, और हाथ रखकर बोले, ना भैया, अरे राम 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 राम। इतने उच्च कोटि के महापुरुष, परम आचार्य, उन आचार्यों से हमारी तुम तुलना कर रहे हो। और वहीं से आंखों में झड़ी लग गई। स्वरूप सरकार की सेवा करके जब लौटे, पूरी रात रोते रोते निकल गई। हे भगवान, ये महद अपराध हो गया मुझसे। ये बालक मेरे से ऐसा कह रहा है कि आप तो आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से लग रहे हो। उन गुरुजनों, उन महजनों की तुलना, समता में तुलना। पूरी रात रोए और सुबह उन बालक को बुलाया, उनको साथ लेकर गिरिराज जी के चरणों में गए और जाके गिरिराज जी से, चलो क्षमा याचना करो, गिरिराज जी से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, आज के बाद हमारे लिए ऐसे किसी भी शब्द का नहीं प्रयोग करोगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने मुझे सुनाया था, श्री ब्रजनाथ शरण जी ने। और फिर स्वयं साष्टांग प्रणाम करके गिरिराज जी के ऊपर अश्रुधारा, अविरल अश्रुधारा बहाकर, आंसुओं से अभिषेक करके खुद ने क्षमा याचना की। इसमें अपराध तो था नहीं कुछ, लेकिन उन परमाचार्यों की तुलना किसी बच्चे ने आपके स्वरूप को देख करके कर दी, तो वो बालक भी अपना अक्षम्य है, अबोध थे। 11 वर्ष का बच्चा क्या जाने, लेकिन संतों में रहते थे बहुत ज़्यादा। तो स्वरूप को देख करके उन्होंने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को देखा नहीं था, उनकी झांकी फोटोग्राफ देखे होंगे, उन्हें देख करके कह दिया, ये महापुरुष क्या जप करते थे, क्या पाठ करते थे, आज तक निकट वाले कोई लोग भी नहीं जान पाए। उन्होंने जब अपने गुरुदेव की पुस्तकें छापी ब्रजनाथ शरण जी ने, तो उसमें पूज्य श्री का फोटो लगा दिया और फोटो पर नीचे लिखवा दिया, ब्रज वसुंधरा की अनुपम विभूति परम संत पूज्य चरण श्री 1008 श्री श्री अनंत श्री विभूषित परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित जी महाराज। ब्रैकेट जब किसी अन्य दूसरे भक्त के द्वारा उस फोटो पर नीचे डिग्री पढ़ी, नाम पढ़ा, सारी पुस्तकें मंगाई और उनमें से सब में से वो फोटो निकाले और निकाल करके हमसे आदेश किया, फावड़ा लेकर जाओ
और गड्ढा खोद के 3.5 गाड़ के आओ। गड्ढा खोदा हमने और सारे फ़ोटो उस गड्ढे में, आप गड्ढे पे जाके बैठ गए और अपनी आंखों के सामने गड़वा दिए, पानी दिलवा दिया, मिट्टी दिलवाई, मिट्टी पानी बिल्कुल 4 फीट गहरे गड़वा के पानी मिट्टी देकर तब चैन की सांस ली। आज कोई मेरे परम कृपालु सदगुरु भगवान की होड़ करना चाहे, कोई वासना का पिंड अपने नाम के आगे अनेकों डिग्रियां लगा करके कृष्णदास के तो गले उतरने वाली बात नहीं है भैया। संसार तुम्हें भली प्रतिष्ठा देता रहेगा, तुम्हारा नाम सुन करके लंबे लंबे दंडोत बढ़ता रहेगा, कृष्णदास तो तुम्हें आंखों के सामने आने भी नहीं देगा। वो पैमाना इन आंखों में है। ऐसे दिव्यतम महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हुई, लाड़ दुलार प्राप्त हुआ। जो गोद, जिस गोद में बाबा की में कन्हैया खेला है, उस गोद में इस बालकाल से 15 दिन के बच्चे से इस बालकाल से इस बालक को खेलने के लिए मिला है। तो गोपनीय रहने की बात ही कही है। छिपाओ अपने आप को, छपाओ ना। संसार रिझाओगे तो संसार ज़्यादा तुम्हें फूलों की माला दे देगा और अंत में तुम्हारी, क्योंकि भूल तुम करोगे, क्योंकि तुम हो नहीं जगत गुरु के लायक और डिग्री तुमने जगत गुरु लगाई है। तो एक न एक दिन कोई कोई भूल ऐसी तुमसे बनेगी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, इन शब्दों से तुम्हें सम्मान मिलेगा और सम्मान तुम पचा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हारे चित्त में वो श्रद्धा और बुद्धि में विवेक नहीं है, तुम्हें भगवान का जरा भी डर नहीं है, क्योंकि अहंकार से प्रेरित होकर के तुमने ये डिग्री लगाई। तो क्या होगा, एक न एक दिन आपका पतन होगा सुनिश्चित। जो इसके लायक हैं, जो इसके योग्य हैं और जो अपनी सारी उपलब्धियों को दीनहीन, अभावग्रस्त, विकलांग, अपाहिज, शुभांग, दिव्यांग बच्चों की और उनकी सेवा में भीख भी मांग रहे हैं संसार से व्यासपीठ पर बैठ के, तो भी वो उसमें लगा रहे हैं। ये सचमुच जगत गुरु हैं, ये सचमुच जगत गुरु के लायक हैं। उनमें आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत कहाँ है।